ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से उपसम प्रकरण और सर्ग नंबर 64 और 65 से सत्संग चल रहा है भगवान, जिसमें शीर्षक है आत्मा का संसार दुख से उद्धार करने के उपायों का कथन तथा भास और विलास नामक तपस्वियों के वृत्तांत का आरंभ। सत्संग प्रारंभ करते हैं भगवान। राघव, परमात्म तत्व का साक्षात्कार होने से जब चित्त विनष्ट हो जाता है तब जीवात्मा पुनः संसार में कभी जन्म नहीं लेता, क्योंकि वह तो उसी समय संसार सागर से पार हो जाता है। श्री राम जैसे समुद्र को पार कर लेने के लिए नाविक से जहाज प्राप्त होता है, उसी तरह ज्ञानी महात्मा पुरुषों के संग से संसार सागर को लांघ जाने की युक्ति ज्ञात हो जाती है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि वह मरुस्थल की भांति जिस देश में परम शांति रूपी शीतल छाया और मोक्ष रूपी फल से संपन्न तत्वज्ञ महापुरुषी रूपी वृक्ष न हो, वहाँ निवास न करे। वाह भगवान। श्री राम कोमल और शांतिप्रद वचन ही जिसके पत्ते हैं, सच चरित्रता ही जिसकी छाया है, मुस्कान ही जिसके पुण्य पुष्प हैं, और ऐसे महापुरुष रूपी चंपा के वृक्ष के नीचे जाने से उनके संग के प्रभाव से क्षण भर में ही आत्यांतिक विश्राम प्राप्त हो जाता है। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है, अतः उसे चाहिए कि वह सत्संग, तीव्र अभ्यास, वैराग्य, विवेक, विचार आदि उपायों से स्वयं ही अपना उद्धार कर ले। संसार की आसक्ति, ममता, कामना और देहाभिमान के गर्व से अपने आप को जन्म मरण रूपी कीचड़ के महासागर में न फंसाए। विवेकशील पुरुषों को सत्संग, तीव्र अभ्यास और वैराग्य आदि प्रबल उपायों द्वारा सदा यूँ विचार करते रहना चाहिए कि यह देह आदि दुख क्या है, कैसे आया है, इसका मूल कारण क्या है और किस साधन से इसका विनाश हो सकता है। क्योंकि अज्ञान में निमग्न हुए अपने आत्मा का उद्धार करने में मनुष्य का धन, मित्र, साधारण शास्त्र और बंधु बांधव कोई भी उपकारक नहीं होते। वहाँ सदा सर्वदा साथ रहने वाले विशुद्ध मन रूपी सुहृदय के साथ थोड़ा सा भी परामर्श करने से आत्मा का उद्धार हो जाता है। तीव्र वैराग्य और अभ्यास रूपी प्रयत्नों के द्वारा विवेक पूर्वक किए गए आत्मविचार से जिसकी उपलब्धि होती है, उस परमात्म तत्व साक्षात्कार रूपी पोथ के आश्रय से यह भवसागर पार किया जाता है, जिसके लिए लोग प्रतिदिन चिंता कर रहे हों और जो दुर आशाओं द्वारा दग्ध हो रहा हो, उस अपने आत्मा की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि आत्मपूर्वक उसका उद्धार करना चाहिए, बल्कि आदरपूर्वक उसका उद्धार करना चाहिए। यह जीवात्म रूपी तंतार गजराज जिसे बांधने के लिए अहंकारी सुदृढ़ आलन है, तृष्णा ही लोहे की शांकल है और मन ही जिसका मद है, जन्म मरण के दलदल में फंस गया है, अतः इसका उद्धार करना चाहिए। जब मनुष्य विवेक वैराग्य की दृष्टि से यूँ देखने लगता है कि यह देह काष्ठ और मिट्टी के ढेले के समान है, तब उतने से ही उसे देव अधिदेव परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। पहले जब अहंकार रूपी मेघ नष्ट हो जाते हैं, तब यथार्थ आत्मज्ञान रूप सूर्य दिखाई पड़ता है, तदंतर उसके परिणाम स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। जैसे अंधकार का पूर्णतः विनाश हो जाने पर प्रकाश का अनुभव स्वतः होने लगता है, उसी तरह अहंकार का समूल नाश होने पर परमात्मा का अपने आप ही ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार अहंकार के विनष्ट हो जाने पर जो परम आनंद और परम शांति में अवस्था होती है, वह परिपूर्ण अवस्था है। पूर्ण समुद्र की भांति वह असीम होती है। न तो वह हम लोगों के मन आदि इंद्रियों का विषय है, न उसकी किसी उपमान के साथ तुलना ही की जा सकती है, और न वह विनाशशील विषयों के पीछे ही दौड़ती है। अतः उसका तीव्र प्रयत्न से निरंतर सेवन करना चाहिए। श्री राम मन और अहंकार का विनाश हो जाने पर समस्त पदार्थों के अंदर विद्यमान रहने वाली जिस
निर्तिशयात्मक परमात्म स्वरूप अवस्था का अभिभार होता है वह स्वयं समाधि सिद्ध तथा वाणी के अगोचर है। उसका तो केवल हृदय में ही अनुभव होता है। जैसे अनुभूति के बिना खांड की मिठास का अनुभव नहीं होता, उसी तरह अनुभव के बिना परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान भी नहीं होता। राजीव नयन राम, यह मेरा है, यह मैं हूँ, इस प्रकार के अभिमान को त्याग कर मन से ही विवेकपूर्वक विचार द्वारा संकलात्मक मन का छेदन करके यदि परमात्मा का साक्षात्कार न किया जाए तो चित्रलिखित सूर्य के सदृश मिथ्या होते हुए भी इस जगत दुख का कभी नाश नहीं होता। प्रत्युत महासागर की तरह विस्तार वाली एवं दुखदायिनी संसार रूपी विपत्ति अनंत हो जाती है। इस विषय में सह्य पर्वत के शिखर पर रहने वाले भास और विलास नामक दो मित्रों के संवाद रूप में निम्नलिखित प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। वह सह्य पर्वत नाना प्रकार के पुष्पों से आच्छादित तथा निर्मल जल से परिपूर्ण बहुसंख्यक झरनों से सुशोभित है। उसके ऊपरी भाग में देवता निवास करते हैं। तलहटी में मनुष्यों ने अपना आवास स्थान बना रखा है और पृथ्वी के अंदर का हिस्सा नागों से भरा रहता है। उसकी कंदराओं में सिद्धों का निवास स्थान है। भीतरी भाग में नाना प्रकार की खाने हैं। उनके शिखरों पर उगे हुए चंदन वृक्षों पर सर्प लिपटे रहते हैं और चोटियों पर सिंह दहाड़ते रहते हैं। उसी सह्य पर्वत के उत्तर तटवर्ती शिखर पर जहाँ फलों के भार से झुके हुए वृक्ष सुशोभित हैं, महर्षि अत्रि का अत्यंत शोभाशाली विशाल आश्रम है। महर्षि अत्रि का अत्यंत शोभाशाली विशाल आश्रम है। वह आश्रम सिद्धों के श्रम का अपहरण करने वाला ब्रह्मलोक के समान उत्कृष्ट, स्वर्ग तुल्य, रमणीय और शिव जी के नगर कैलाश के समान शोभा संपन्न है। उसी विशाल आश्रम में शुक्र और बृहस्पति नामक दो तपस्वी रहते थे, जो आकाश मार्ग में विचरण करने वाले शुक्र और बृहस्पति के समान शास्त्रों के ज्ञाता थे। कुछ समय बाद एक ही स्थान में रहने वाले उन दोनों तपस्वियों के पवित्र शरीर वाले दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम थे विलास और भास। वे दोनों ही बालक उस आश्रम में पिताओं द्वारा लगाए हुए लता वृक्षों के लंबे लंबे पल्लवों की तरह क्रमशः बढ़ने लगे। वे दोनों मित्र थे। उनके मन में एक दूसरे के प्रति अत्यंत स्नेह था, जिससे वे परस्पर प्रेम रखते थे और एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे। उन दोनों का मन समान होने के कारण ऐसा प्रतीत होता था कि मानो एक ही मन ने दो भागों में विभक्त होकर दो शरीर धारण कर लिए हैं। इस तरह वहाँ रहते हुए उन दोनों ने थोड़े ही समय में बचपन को लांघकर युवावस्था में प्रवेश किया। तदंतर जैसे दो पक्षी अपने अपने घोंसले से उड़कर अन्यंत्र चले जाएं, उसी तरह उनके वे दोनों पिता शुक्र और बृहस्पति बुढ़ापे से दुखी और शरीर का परित्याग करके स्वर्ग को चले गए। पिताओं की मृत्यु हो जाने पर उन दोनों का मुख जल से निकाले गए कमल की तरह दीन हो गया, शरीर संतप्त हो गया और उत्साह जाता रहा। वे व्यथा से अभिभूत हो गए। तदंतर वे पिताओं की दैहिक क्रिया संपन्न करके पितृ शोक जनित करुणा पूर्ण आर्त वाणी से विलाप करने लगे। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।